हेलो गैस, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंपटीटर्स, जहाँ पर लगातार जारी है सीजी हिस्ट्री की क्लासेस आप देख पा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है फिर से वही नेशनल मूवमेंट इन छत्तीसगढ़ पार्ट 5 हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बातें करेंगे कुछ खास टॉपिक के बारे में। चलिए फिर अगर देखा जाए तो प्रीवियस क्लास जो हम देखें वो इस प्रकार थे। एक तो हम बातें की थे कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह जो आपको देखने को मिला था 1920 में। और 1920 में ही गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन, फिर असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन एवं छत्तीसगढ़ में प्रभाव, छत्तीसगढ़ में प्रभाव 1920। असहयोग आंदोलन हो जाने के बाद हम बात करेंगे आपके सिहावा नगरी सत्याग्रह, ये रहेगा आपका आज का टॉपिक। टुडेज क्लास इसमें बात करेंगे सिहावा नगरी सत्याग्रह। उन्नीस सौ बाईस रायपुर जिला परिषद का अधिवेशन हुआ था, उसकी भी चर्चा करेंगे। का अधिवेशन 1922 में देखने को मिला था। स्वराज पार्टी
1922 की ये घटना है, बातें हैं। फिर झंडा सत्याग्रह, ठीक है, 1923। चलिए, तो इस प्रकार से रहेगी आज की क्लासेस हमारी। तो प्रीवियस क्लास में कंडेल नगर सत्याग्रह हो चुका था, गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन हम देख चुके थे। और यदि बात करें असहयोग आंदोलन की, असहयोग आंदोलन भी जो है थोड़ा हो चुका था, जिसमें से नकारात्मक कार्यक्रम और सकारात्मक कार्यक्रम, कहने का मतलब रचनात्मक कार्यक्रम हम जो है देखे थे। तो रचनात्मक कार्यक्रम अभी बाकी है, वो हम पूर्ण करेंगे असहयोग आंदोलन के अंतर्गत। फिर हम मूव करेंगे सिहावा नगरी सत्याग्रह, रायपुर जिला परिषद का अधिवेशन, स्वराज पार्टी और झंडा सत्याग्रह। तो जितना हो सके आज हम देखेंगे, बातें करेंगे। चलिए, तो असहयोग आंदोलन और छत्तीसगढ़ में इसका क्या प्रभाव है वो हम देखते हैं। चलिए, इसके अंतर्गत हम देखिए तो हमने बात की थी नकारात्मक कार्यक्रम, एवं दूसरा रचनात्मक कार्यक्रम। नकारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी जो है उपाधि है, उपाधियों का त्याग, वकालत का त्याग, पदवी का त्याग, स्वदेशी वस्तु अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार देखने को मिला था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार, अंग्रेजी स्कूल या अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार,
न्यायालय का त्याग या न्यायालय का बहिष्कार। चुनाव एवं काउंसिल का बहिष्कार। चलिए, वहीं पर अगर बातें करें रचनात्मक कार्य में, स्कूलों की स्थापना की गई थी। स्कूलों की स्थापना, पंचायतों का गठन, प्रचार केंद्रों की स्थापना, सत्याग्रह आश्रम खोले गए थे, खादी दुकानें और खादी का प्रचार, चलिए, तो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत हम बात किए थे कि असहयोग आंदोलन के स्टार्ट हो चुका था और जिसका नागपुर अधिवेशन में पूरी तरह से पारित हो चुका था। ठीक है, और कोलकाता अधिवेशन में, इसके पहले कोलकाता अधिवेशन में 4 से 9 सितंबर 1924 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। वहां पर इनका प्रस्ताव रखा गया था और 26 से 31 दिसंबर तक जो नागपुर अधिवेशन हुआ था वहां पर असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से पारित कर दिया था। ये हम बातें कर चुके थे। और इंडिया के लेवल में हम बातें करेंगे जब भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, तो ये छत्तीसगढ़ के लेवल में ये हम बातें करेंगे। तो नकारात्मक कार्यक्रम हो चुके थे, पिछली क्लास में हमने देख चुके थे। ठीक है, और आज की क्लास में हम बात करेंगे रचनात्मक कार्यक्रम। क्या क्या वो रचनात्मक कार्यक्रम देखने को मिला वो हम देखते हैं। तो स्कूलों की स्थापना की गई थी, पहले देखेंगे राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना। रचनात्मक कार्यक्रम, इसके अंदर यदि बात करें तो सबसे फर्स्ट है राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना। चलिए, राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना किस किस स्थान पर देखने को मिलती है, किस स्थान पर की गई थी। तो एक तो है आपका रायपुर। कहां पर? रायपुर में। चलिए, तो समय था, वर्ष याद रखिए
5 फरवरी 1921 नेतृत्वकर्ता नेतृत्वकर्ता या बोल सकते हैं सीधे सीधे स्थापना करता वो थे माधवराव सप्रे, जिन्होंने लगभग 10,000 एकत्रित करके स्कूल खोले थे। एकत्रित कर क्या किए थे? स्कूल खोले थे। राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना कर दिए थे। फिर वहीं पर अगर बात करें संचालन समिति, इस राष्ट्रीय विद्यालय के रायपुर में जो राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे उसके संचालन जो समिति थे, उस संचालन समिति के मंत्री का नाम याद रखिए। ठीक है, वामन राव लाखे साहब। और भवन जहां पर विद्यालय खोले गए थे या स्कूल खोले गए थे, वो भवन था किसके? सेठ गोपी किशन। ठीक है, सेठ गोपी किशन के भवन में वहीं पर स्कूल खोले गए थे, विद्यालय खोले गए थे। कुछ और बातें, प्रधान पाठक या प्रधान अध्यापक के रूप में पंडित राम नारायण तिवारी जी, जो कि धमतरी से बिलोंग करते थे। ठीक है, कहाँ के थे? धमतरी से राम नारायण तिवारी। वो इस स्कूल पर प्रधान अध्यापक के रूप पर कार्यरत रहे। कुल यदि छात्र देखा जाए तो कहा जाता है लगभग 250 के आसपास छात्र थे, 240। ठीक है, चलिए शिक्षा का माध्यम जो था इस स्कूल में, जो शिक्षा का माध्यम था वो था हिंदी। ठीक है, तो नकारात्मक कार्यक्रम में हम देखे थे कि इंग्लिश विद्यालय को, इंग्लिश स्कूलों को क्या कर दी गई थी? ठीक है, इंग्लिश स्कूलों को बंद किया गया था, बंद करने का ऐलान किया गया था। उसके स्थान पर राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की गई थी, जहां पर शिक्षा का माध्यम हिंदी था और रायपुर में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जहां पर 5 फरवरी 1921 में स्थापनाकर्ता का नाम याद रखिए, माधवराव सप्रे। संचालन समिति की मंत्री जो है वामन राव लाखे। जस्ट 2 मिनट वेट करिए। ठीक है,
चलिए फिर से स्वागत है आप लोगों का। एक्चुअली कोई आ गया था, ठीक है। चलिए, तो ये सब आप देख लीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना रायपुर में। चलिए, रायपुर के बाद हम बात करेंगे धमतरी में, ठीक है। धमतरी में भी राष्ट्रीय स्कूल खोले गए थे, और जहां पर बातें करें यदि स्थापनाकर्ता की, स्थापना करता बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, प्रधान अध्यापक यहाँ पर थे। देखिए, ये सभी चीजें आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद करने वाली चीजें हैं। इसको क्या समझाऊं, ठीक है। जो समझाने वाली चीज है वो मैं जरूर समझाता हूँ। अजीर चुरहमान एवं ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये विद्यालय ज़्यादा देर तक नहीं रही, और सिर्फ विद्यालय जो है 4 वर्षों तक ही चला, ठीक है। 4 वर्षों तक ही चला। ठीक है। फिर वही हम बात करें यदि बिलासपुर की, बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय बिलासपुर में भी खोले गए थे, और यहाँ पर स्थापना स्थापनाकर्ता बात करें तो बद्रीनाथ साव, ठीक है। बद्रीनाथ साव प्रधान अध्यापक शिव दुलारे, शिक्षक के रूप में देखने को मिलेगा यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है। तो बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगा स्थापनाकर्ता बद्रीनाथ साव, प्रधान और जो है अध्यापक शिव दुलारे थे, शिक्षक यदुनंदन प्रसाद, चलिए नेक्स्ट धमतरी हो गए, बिलासपुर। उसके साथ साथ जो है मैं यहीं पर लिख देता हूँ, नहीं थोड़ा ऊपर, उसके साथ साथ जो है राजनांदगांव में भी देखने को मिला, राजनांदगांव, और राजनांदगांव में स्थापना किया था
आप ठीक है जानते हैं ठाकुर प्यारेलाल, सहयोगी बलदेव प्रसाद मिश्र, बलदेव प्रसाद मिश्र, पद्मलाल पुन्नालाल, बख्शी साहब। ठीक है, सहयोगी बलदेव प्रसाद मिश्र, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं राष्ट्रीय विद्यालयों की, राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना कर दी गई थी, की गई थी, रायपुर में देखने को मिला था। ठीक है, फिर धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, इन जगहों पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। देखिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो जो ईयर है, ठीक है, वो आपका इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष, और इनके सबसे मेन इंपॉर्टेंट और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्थापना करता। ठीक है, कभी कभी सहयोगी भी पूछा जाता है, वो अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना के जो है स्थापना करता है उनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। रायपुर में किसने किया, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो ये नाम याद रखिए। यहाँ पर स्थापना करता, मैंने कहा स्थापना करता, भले आप प्रधान अध्यापक के नाम याद ना रखें, लेकिन सभी का सभी का जो स्थापना करता है वो जरूर याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए, ये हो गया है। तो फर्स्ट हमने क्या देखे, राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना, फिर उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना की गई थी। ठीक है, सेकंड राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना। चलिए, राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है, रायपुर में 4 मार्च 1921 जसकरण डागा, जसकरण डागा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सीजीपीएससी में। धमतरी 1921, बाजीराव कृदन, बाजीराव कृदन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो क्या थे, वो दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, चलिए, तो राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना हो गई। फिर वहीं पर अगर बात करें प्रचार केंद्रों की स्थापना, असहयोग आंदोलन के दौरान जो रचनात्मक कार्य किए
उसके अंतर्गत प्रचार जो केंद्र है उसकी भी स्थापना यहाँ पर देखने को मिलता है। तो स्थान और जो है रायपुर एवं बिलासपुर, कहाँ पर? रायपुर एवं बिलासपुर। उद्देश्य आप जानते हैं इस बात को, आंदोलन का क्या करना है? प्रचार प्रसार करता है। ठीक है, इस असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार करना है, आंदोलन का प्रचार प्रसार। ठीक है, ऐसे प्रचार केंद्रों की स्थापना करके किए। चलिए, जहां पर रायपुर में देखी जाए, ठीक है, तो लगभग जो है 15,141 जो है सदस्य थे इस प्रचार केंद्र में, और वहीं पर बिलासपुर में देखा जाए तो लगभग 14,338। ठीक है, तो लगभग 30,000 के आसपास जो है सदस्य मौजूद थे। ठीक है, ये बात थी अप्रैल 1921 तक। ठीक है, कहाँ हम 2000 में चले गए। अप्रैल 2021 तक जो है रायपुर में 15,140 सदस्य, बिलासपुर से इस प्रचार केंद्र में जो सदस्य बने थे वो 14,338। ये मायने नहीं रखते हैं, ठीक है, कितने सदस्य है क्या है, बस। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि प्रचार केंद्रों की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, बस इतने ही याद रखना है। ठीक है, चलिए, उसके बाद सत्याग्रह आश्रम खोले गए, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। सत्याग्रह आश्रम यहाँ पर जो वर्ष है वो है 7 फरवरी 1921। सत्याग्रह आश्रम का जो स्थान है वो क्या है? वो रायपुर है भाई साहब। संस्थापक पंडित सुंदरलाल शर्मा, और उद्देश्य इस का जो सत्याग्रह आश्रम है उसका उद्देश्य मात्र ये नहीं है कि हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। उद्देश्य है लोगों को प्रशिक्षित भी करेंगे। ठीक है, क्षेत्रीय युवाओं को प्रशिक्षण देना। ठीक है, क्षेत्रीय युवकों को प्रशिक्षित करना या प्रशिक्षण देना, अपने बारे में जान सके। ठीक है, देश के बारे में जान सके, अपने उद्देश्य के बारे में जान सके, अपनी मांगे के बारे में जान सके। ठीक है, तो यहाँ के युवा पीढ़ी है, यहाँ के युवा जो लोग हैं, ठीक है, उनको प्रशिक्षित करना है, उनको जो है अपनी मांगों के बारे में बताना है। ठीक है, चलिए, कुछ युवक जो है, युवक या
इस आश्रम के बोल सकते हैं युवक या छात्र के बारे में अगर देखा जाए तो कुछ नाम निकल के आते हैं। ठीक है, जैसे कि शोभालाल देवांगन, शोभा राम देवांगन, विशंभर पटेल, हरक राम, राम दुलार, परदेसी राम, ठीक है, क्या है, परदेसी राम। चलिए, इस प्रकार से सत्याग्रह आश्रम जो है रायपुर में खोले गए हैं उसकी बातें हैं। साथ ही साथ जो है रायपुर के साथ साथ धमतरी में भी खोले गए थे। चलिए, यदि बात करें किसकी, धमतरी में, तो कहा जाता है 30 लोगों के साथ या 30 युवकों के साथ, ठीक है, 30 युवकों के साथ आश्रम खोले गए। फिर वहीं पर रायपुर में खादी आश्रम भी खोले गए। ठीक है, खादियों के प्रचार प्रसार के लिए रायपुर में खादी आश्रम की स्थापना की गई थी, और जहां पर वामन राव लाखे और ठाकुर प्यारेलाल सिंह, किसके द्वारा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह एवं वामन राव लाखे जी। चलिए, कुछ और चीजें राजनांदगांव में हुई थी। राजनांदगांव, और राजनांदगांव में, ठीक है, अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाया गया था। अछूतोद्धार कार्यक्रम, और ये चलाने वाले थे छबीलाल चौबे। ठीक है, चलिए,
ठीक है, तो सत्याग्रह आश्रम के बारे में हमने ये देखे, और जहाँ पर रायपुर में देखने को मिला था। फिर धमतरी में 30 युवकों के साथ ये की। फिर रायपुर में ही जो है खादी आश्रम की स्थापना, और राजनांदगांव में जो है अछूतोद्धार, ठीक है, के कार्यक्रम भी रखे गए थे, जहाँ पर छबीलाल चौबे जो है यहाँ के नेतृत्व करता है, इनके जो है कार्यक्रम इनके द्वारा की गई थी। चलिए, उनके बाद हम बात करेंगे, शराबबंदी पर बातें हुई थी, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा जो बेची जा रही थी शराबबंदी पर, ठीक है, इनका विरोध किया गया था। चलिए, आबकारी नीलामी का बहिष्कार। आबकारी नीलामी का बहिष्कार देखने को मिला था, जहां पर जो अंग्रेज थे, ठीक है, आबकारी विभाग थे, तो आबकारी विभाग देखिए, शराब बेची जाती थी, ठीक है, और शराब जो है वो ठेकेदारी व्यवस्था में बेची जाती थी, ठीक है, किसी एक ग्रुप को, किसी लोगों को ठेका दिया जाता और ठेका के रूप में, ठीक है, ये संचालित होती थी। आबकारी विभाग का जिस उसी समय नीलामी किया जा रहा था, और अंग्रेजों द्वारा ये नीलामी की जा रही थी, तो वहां पर जो ठेकेदारी व्यवस्था थी, ठीक है, वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया कि आबकारी विभाग का जो है नीलामी वो खुद ले सके, ठीक है, भारत के, क्योंकि लगातार जो है आंदोलन चल रहे थे, आंदोलन की जो है चरम सीमा पर रही थी, और सभी लोग जान चुके थे, और हमने कहा भी था कि किसी भी प्रकार की अटैचमेंट, किसी भी प्रकार का संबंध अंग्रेजों से रखना नहीं है, ठीक है, और इसी कारण से सभी, मैंने कहा, पूरा पदवी त्याग दिए थे, वकालतों को भी त्याग किया गया था, उपाधियों को भी त्याग किया गया था, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ों में हमें हाथ नहीं डालने हैं, कनेक्ट नहीं होना उनसे। तो आबकारी नीलामी हुआ था, ठीक है, और इन्हीं का क्या किया, बहिष्कार किया। बाद में कोई ठेका लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो खुद अंग्रेज जो है जगह जगह पर दुकान लगा के क्या किए थे, शराब बेचे थे, और इनका विरोध लगातार जारी हुआ, और बाद में ये बंद किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आबकारी नीलामी का बहिष्कार। चलिए, तो रायपुर में आबकारी विभाग द्वारा, ठीक है, दुकानों पर शराब बेचने हेतु, ठीक है, नीलाम की गई थी, की गई, परंतु कोई भी ठेका नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि ठेकेदारी व्यवस्था के जरिए से संचालन होती थी, लेकिन नीलामी जब की तो वहां पर कोई ठेका ही नहीं लिया। चलिए, वहीं पर बात करें दूसरी जगह, धमतरी, धमतरी की भी बात सामने आती है, और धमतरी में तहसील स्तरों पर ठेके की शुरुआत की गई, तहसील स्तरों पर ठेके की शुरुआत, ठीक है, और इसके विरोध में
जो आने वाले व्यक्ति थे, किसके, इन जो है ठेके के जो है ठेका खरीद कर शराब बेचने की जो विरोध में आने वाले जो व्यक्ति है वो नारायण राव मेघावले। ठीक है, नारायण राव मेघावले। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसका विरोध जताया था, विरोध किया था। तहसील स्तर पर होने वाली ठेके का विरोध इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, और विरोध के बाद, ठीक है, अंग्रेज क्या करते थे, खुद अंग्रेज दुकान लगाकर शराब बेचते थे, दुकान लगाकर शराब बेचते। ठीक है, बाद में जो है प्रदर्शन के बाद, लोगों की जो है विरोध के बाद बंद कर दिया गया। ठीक है, लोगों के विरोध के बाद दुकानें बंद। ठीक है, तो इस प्रकार से आबकारी नीलामी का भी बहिष्कार देखने को मिला था। चलिए, लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख पा रहे हैं चलिए, तो ये हो गया आबकारी नीलामी का बहिष्कार। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बातें करेंगे खादी का प्रचार। खादी का प्रचार, तो मैंने कहा था कि जो है विदेशी जो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनका क्या कर देना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देना है और स्वदेशी को अपनाना है। ठीक है, और उसी के तहत यहाँ पर खादी का प्रचार देखने को मिला था। ठीक है, खादी का प्रचार देखने को मिला था। और किस किस स्थान पर हुए थे वो यदि बातें करें, तो रायपुर, ठीक है, और खादी के प्रचार के चलते जो है गरीब व्यक्ति हैं, उन गरीब व्यक्ति को लगभग 450 और जो है चरखे बांटे गए हैं। ठीक है, गरीबों को 460 चरखे बांटे गए। घरों में खादी वस्त्र पहनने
पहनने एवं विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का प्रचार देखने को मिला, प्रचार हुआ। एक नाम सामने आता है जिस ठीक है, तीन दिवसीय इस खाद्य प्रचार के अंतर्गत 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई थी। किसकी? 3 दिवसीय प्रदर्शनी खादी की महिलाओं के लिए, लाओं के लिए। ठीक है, खादी के 3 दिवसीय प्रदर्शनी किसके लगाई गई थी? महिलाओं के लिए। ठीक है, और 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाने वाले जो हैं, ठीक है, उनका नाम है अंजुमन बेगम। ठीक है, अंजुमन बेगम। ठीक है, 1921 के समय, ठीक है, 11 अक्टूबर के आसपास अंजुमन बेगम द्वारा 3 दिवसीय खादी के प्रचार के लिए 3 दिवसीय मेला लगा था, प्रदर्शनी लगा था और महिलाओं के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए, फिर खादी सप्ताह बनाया गया था उसी समय। खादी सप्ताह ठीक है, 7 से 15 अक्टूबर 1921 को क्या देखने को मिला? खादी सप्ताह। और ये जो हुआ था रावण भाटा में, रावण भाटा, ठीक है, रावण भाटा रायपुर। और ये 3 दिवसीय जो प्रदर्शनी लगाई गई थी, ये भी आपको देखने को मिली थी रावण भाटा। ठीक है, तो रावण भाटा रायपुर में खादी सप्ताह और 3 दिवसीय प्रदर्शनी महिलाओं के लिए लगाई गई थी। और ये सब किसके लिए किया? खादी के प्रचार प्रसार को देखते हुए। ठीक है, चलिए, रायपुर के बाद कुछ और स्थान हैं जहां पर खादी प्रचार के लिए विभिन्न जो है कार्यक्रम किए गए, जहां पर आपको देखने को मिलता है धमतरी। ठीक है, धमतरी, और धमतरी में छोटेलाल, बाबू छोटेलाल, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है, अगस्त 1921, ठीक है, अगस्त 1921 में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव द्वारा क्या किया गया था? ठीक है, स्वयं के घर खादी जो है उत्पादन केंद्र, खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी। ठीक है, स्वयं के यहाँ या स्वयं के घर खादी केंद्र की स्थापना की गई थी। और इस खादी केंद्र की स्थापना बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने की थी। और जो सहयोगी थी, ठीक है, जो सहयोग देने वाले, वो दाऊ डोमर सिंह एवं कुछ वृद्ध महिलाएं। सॉरी,
चलिए, वहीं पर धमतरी के बाद अगर बात करें बिलासपुर, तो बिलासपुर में भी आपको देखने को मिला था खादी दुकान खोले गए थे। ठीक है, खोले गए थे, और जिसमें से आपको खादी भंडार, खादी भंडार नामक दुकान खोला गया था देवता दिन तिवारी। ठीक है, देवता दिन तिवारी द्वारा स्वदेशी स्टोर के नाम से, ठीक है, स्वदेशी स्टोर के नाम से दुकान खोले गए थे खादी की। ठीक है, जमुना प्रसाद वर्मा, जमुना प्रसाद वर्मा द्वारा थर्ड, स्वदेशी दुकान दुकान एवं चरखों की मरम्मत दुकान। ठीक है, कैलाश सक्सेना, कैलाश, मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है, कैलाश सक्सेना नामक एक व्यक्ति द्वारा ये खोला गया था। चलिए, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर राष्ट्रीय पंचायत वगैरह की स्थापना हो गई थी। ठीक है, रचनात्मक कार्य में राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना जहां पर रायपुर में देखने को मिला था, फिर धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, साथ साथ राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना रायपुर धमतरी में, प्रचार केंद्रों की स्थापना रायपुर बिलासपुर में, सत्याग्रह की स्थापना रायपुर धमतरी में देखने को मिला हुआ, खादी आश्रम रायपुर में। वहीं पर देखा जाए तो आबकारी विभाग के नीलामी का बहिष्कार किया गया रायपुर धमतरी में, खादी का प्रचार रायपुर में देखने को मिला, साथ ही साथ धमतरी और बिलासपुर में देखने को मिला। तो इस प्रकार से रचनात्मक कार्यक्रम किए गए थे। चलिए, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कुछ माखनलाल चतुर्वेदी की बातें। माखनलाल चतुर्वेदी को इस समय गिरफ्तार किया जाता है। असहयोग आंदोलन के समय माखनलाल चतुर्वेदी की गिरफ्तारी होती है, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, ये बिलासपुर में ओजस्वी भाषण अंग्रेजों के खिलाफ दे रहे थे। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ ये ओजस्वी भाषण दे रहे थे।
जिसके कारण से इनको गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करके कठोर कारावास ये डाल दिए थे। इनके बाद जो है वहीं पर रहकर, अब जानते हैं पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, ठीक है, पूरी नहीं सुनोगे तान जैसी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस छत्तीसगढ़ के नेता को असहयोग आंदोलन के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, चलिए, या फिर ऐसा पूछा जाता है कि बिलासपुर में ओजस्वी भाषण देने के कारण छत्तीसगढ़ के किस नेता को असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए बात करते हैं समय 12 मार्च 1921। ठीक है, इस समय बिलासपुर जो है सनिचरी बाजार, बिलासपुर की जो सनिचरी बाजार है वहां पर जो सभा लगाकर सनिचरी बाजार में अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों के विरुद्ध ओजस्वी भाषण दिए। पहली बातें, चलिए, वहीं पर 12 मई 1921 को राजद्रोह का आरोप लगाया गया इन पर, और राजद्रोह के आरोप के चलते इनको जेल की सजा सुनाई जी। ठीक है, कैद की सजा सुनाई गई। तो राजद्रोह के आरोप में, द्रोह के आरोप में जबलपुर से गिरफ्तार करके, याद रखिए जबलपुर से गिरफ्तार कर बिलासपुर जेल में डाले थे। ठीक है, देखिए कई पुस्तकों में, जैसे कि हिंदी ग्रंथ एकेडमी में आपको देखने को मिलेगा कि ये 12 जून लिखा कहीं कहीं। ठीक है, 12 जून लिखा है, 12 मई के स्थान पर 12 जून लिखा है, वो है हिंदी ग्रंथ एकेडमी में। हिंदी ग्रंथ अकादमी, ठीक है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी के जो बुक है, ठीक है, उस बुक में 12 मई के स्थान पर 12 जून लिखा है। तो ये चीजें, कुछ कुछ चीजें अलग अलग जो है छत्तीसगढ़ के बुक में अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। तो राजद्रोह के आरोप में, देखिए क्यों क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो है निकल के आते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी को राजद्रोह के आरोप में किस सन में, ठीक है, किस सन में, पूरा सन भी दिया जाता है, 12 मई, 13 मई, 14 मई, ठीक है, या फिर जून दिया रहेगा। ठीक है, किस समय गिरफ्तार की गई, किस सन में गिरफ्तार किया, या फिर गिरफ्तार कहाँ किया। तो गिरफ्तार तो जबलपुर में किया, लेकिन बिलासपुर जेल में डाले, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, गिरफ्तारी जबलपुर से हुआ था, लेकिन डाले गए थे बिलासपुर जेल में। चलिए, इसके बाद कहा जाता है कि 5 जुलाई
5 जुलाई 1921 और 5 जुलाई 1921 को इनको सजा सुनाई गई थी। ठीक है, 8 माह का कठोर कारावास, 8 माह का कठोर कारावास की सजा। ठीक है, और यहीं पर जो इनका जो कारावास का जो विरोध है, ठीक है, इनका भी विरोध किया गया, इन सजा या कारावास का विरोध किया गया किनके किनके द्वारा। ठीक है, तो वो थे रविशंकर शुक्ल, ठीक है, इनका विरोध जताया गया है। ऐसे जो है कारावास का विरोध जताया गया किसके द्वारा? रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा। ठीक है, चलिए एक और चीज याद रख लिए, और इसका विरोध में एक और व्यक्ति सामने आया था, और वो थे नाम गंगा प्रसाद तिवारी। ठीक है, गंगा प्रसाद तिवारी। और जो गंगा प्रसाद तिवारी है, ठीक है, विरोध किया और विरोध के चलते अपने पद की त्याग दी। ठीक है, कि अदालत में क्या थे? अदालत के कर्मचारी के पद की त्याग की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे माखनलाल जो चतुर्वेदी हैं उनके विरोध में जो है रविशंकर शुक्ल भी आए, पंडित रविशंकर शुक्ल, और साथ ही साथ देखने को मिला कौन? गंगा प्रसाद तिवारी। तो गंगा प्रसाद तिवारी जो क्या थे? अदालत के कर्मचारी के पद पर थे, और अपने अदालत के कर्मचारी के पद को इसकी विरोध के चलते त्याग दिया। और रविशंकर शुक्ला ने भी इनका विरोध जताया। किसका? इस कठोर कारावास का विरोध जताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो बिलासपुर जेल में कुछ कविताएं लिखी गई थी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई, ठीक है, किताबें या कविताएं कहां पर है? बिलासपुर जेल में। बिलासपुर जेल। ठीक है, तो बिलासपुर जेल में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई कुछ किताबें हैं। उसका नाम एक तो जानते हैं, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, और नहीं पूरी नहीं सुनोगे तान, पूरी नहीं सुनोगे तान।
ठीक है, ऐसी, ठीक है, रचनाएं, ऐसी कविताएं इनके द्वारा लिखी गई। चलिए, 1 मार्च 1922 और 4 मार्च 1922, ये क्या है भाई, ये टाइम, ठीक है। इस समय केंद्रीय जेल जबलपुर में ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। 1 मार्च 1922 को केंद्रीय जेल जबलपुर, माखनलाल चतुर्वेदी को केंद्रीय जेल जबलपुर में स्थानांतरित किया गया। क्योंकि वो बिलासपुर जेल में थे। 4 मार्च 1922 को क्या किया गया है, रिहा कर दिया गया। सॉरी। चलिए, और इसी समय, ठीक है, इसी समय आपको देखने को मिलता है कि कुछ राष्ट्रीय नेता, ठीक है, इसी समय जो असहयोग आंदोलन है, उसी समय कुछ राष्ट्रीय नेता का आगमन छत्तीसगढ़ में होने को लगता है, ठीक है। तो वो आप देखें, तो अगर लिख लिए, वो भी है, और राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा या छत्तीसगढ़, ठीक है, राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन, ये किस समय होता है, इसी समय 1921 के समय, जब ये सारी घटनाएं घट रही होती है, जिसके अंतर्गत आप पाएंगे, एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा राजगोपालाचारी, थर्ड या तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान, फोर्थ, चौथा गोविंद दास, फिफ्थ जमुना लाल बजाज, फिर मौलाना कुतुबुद्दीन, मौलाना कुतुबुद्दीन, ठीक है। तो राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था इसी समय असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, ठीक है, मिस्टर राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गोविंद दास, जमुनालाल बजाज और मौलाना कुतुबुद्दीन, ठीक है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय नेताओं का आगमन भी देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, इस प्रकार अभी फिलहाल हमारा जो है टॉपिक चल रहा था, वो अभी खत्म हुआ, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है, बहुत, मैंने कहा था कि बहुत बड़ा टॉपिक था, क्या, असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन का टॉपिक फिलहाल अभी खत्म हुआ। तो और आज की जो क्लास होने वाली थी, सिहावा, नगरीय सत्याग्रह, रायपुर जिला परिषद,
का अधिवेशन, स्वराज पार्टी, झंडा सत्याग्रह, ये शायद ही हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि समय हो चला है हमारी क्लास का। ठीक है, और ये हम अच्छे से देखेंगे पूरा डिटेल में सिहावा नगरी सत्याग्रह के बारे में। फिर रायपुर जिला परिषद का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिली थी। यहाँ रायपुर जिला परिषद में जो है रविशंकर शुक्ल की गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, सिहावा नगरी सत्याग्रह में पंडित सुंदरलाल शर्मा की गिरफ्तारी हो जाएगी। ठीक है, और असहयोग आंदोलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी की गिरफ्तारी हो जाएगी। ये चीजें याद रखेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के समय किसकी गिरफ्तारी हुई थी, तो माखनलाल चतुर्वेदी। सिहावा नगरी सत्याग्रह देखेंगे। ठीक है, उस समय जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघवाले और जो है आपका बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, इनकी गिरफ्तारी। फिर रायपुर जिला परिषद का अधिवेशन होता है, जहां पर यहाँ के जो अंग्रेज है उनको घुसने नहीं देते इस अधिवेशन में। ठीक है, रविशंकर शुक्ल द्वारा रोका जाता है बाहर से ही। इसी कारण पंडित रविशंकर शुक्ल को भी यहाँ गिरफ्तार की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे स्वराज पार्टी। क्या है स्वराज पार्टी? ठीक है, क्यों खफा थे गांधी जी, क्यों विरोध में थे स्वराज पार्टी के विरोध में गांधी जी। ठीक है, साथ ही साथ झंडा सत्याग्रह जो है 1923 में आपको देखने को मिला था, उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और आगे जो जारी रहेगा उसके बाद काकीनाडा अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हमारी क्लास चलती रहेगी यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। ठीक है, तो बस यही हुआ है अभी की क्लास में, देखा जाए तो ये पूरा अभी बाकी है। ठीक है, और ये रहेगा आपका नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ये आज नहीं हो पाया। चलिए, हम ये उम्मीद लगाए थे कि हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा असहयोग आंदोलन अब बहुत बड़ा टॉपिक है। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में। वहाँ बात करेंगे सिहावा नगरी सत्याग्रह, रायपुर जिला परिषद, स्वराज पार्टी और झंडा सत्याग्रह के बारे में। चलिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए पिए, अच्छे से पढ़िए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स, जहाँ पर लगातार जारी रहेगा सीजी हिस्ट्री की क्लासेस और बायोलॉजी की क्लासेस भी पैरेलली आप देख पा रहे हैं। पार्ट 5 आज कंप्लीट, पार्ट 6 लेके आए हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय, शब खैर।